तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क इवोल्यूशन के एपिसोड 046 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी आर्या और बारी दोनों वहां पर आंटी न्यू को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर उनके पास से वो बेबी तो ले लेते हैं, लेकिन उसी वक्त एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है। मॉन्स्टर जैसे ही अपने बड़े से पंजे के साथ उनके ऊपर अटैक करता है तो आर्या बारी को लेकर जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटती है ताकि अपने आप को बचाया जा सके। वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं उसके प्रेशर की वजह से। मॉन्स्टर ने क्योंकि वहां पर पत्थर के ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारा था, इसी वजह से वहां पर जो आंटी न्यू होती है पत्थर के नीचे दब जाती है। उस बेचारी का सिर्फ और सिर्फ हाथ ही वहां पर नजर आ रहा होता है और बाकी की आंटी न्यू मर चुकी है। ये देखकर बारी बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है सिस्टर सिस्टर हमें यहाँ से जाना होगा, मैं उठ नहीं पा रहा। वो बेचारा क्योंकि डर के मारे उसकी टांगे कांप रही होती है, इसी वजह से वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा होता है। उसे कहती है मेरी भी यही हालत है, मैं भी उठ नहीं पा रही। तो दोनों वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उस बेचारी के हाथ के ऊपर चोट लगती है। वहां पर एक साइड पड़ा होता है और उसके साथ उसके हाथ पर चोट लगती है। तो यहीं पर से सीन जो होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है जहां पर आर्या छोटी बच्ची थी। आर्या के फादर एक नाइट थे, तो आर्या के फादर उसके हाथ के ऊपर चोट लगने पर उसके हाथ के पट्टी बांधते हैं और उसे कहते हैं सब कुछ करने की क्या जरूरत है, तुम्हें अपने डैडी के वेपन को उठाकर यूज करने की जरूरत नहीं थी, दोबारा से अपने आप को यहाँ पर हर्ट कर लिया ना। बारी भी छोटा सा बच्चा था तो बारी भी वहीं पर होता है और वो भी साथ ही रो रहा होता है। तो फादर उसे कहते हैं आर्या मुझे नाइट्स के साथ दोबारा से रीग्रुप होने के लिए जाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो और अपने भाई बारी का ध्यान रखना, चाहता हूँ कि तुम दोनों बहन भाई एक दूसरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। तो आर्या उसे कहती है लेकिन डैड तो हर बार यहाँ पर हर्ट होकर वापस आते हो, लगता है कि अभी बहुत ज्यादा बुरे होते हैं जहाँ पर आप जाते हो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उसके बाद देखना मैं एक नाइट बनूंगी बिल्कुल आप ही की तरह, उसके बाद मैं आपकी तरह एक हीरो बन जाऊंगी और डैडी की तरह डैडी के साथ मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगी और बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगी। डैड उसे कहते हैं कि आर्या तुम्हारे डैड कोई हीरो नहीं है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक नाइट हूँ। उसे कहती है लेकिन डैड तो फिर आप ये सब कुछ क्यों करते हैं। तो उसके डैड से कहते हैं अगर सच बताऊं तो मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर नाइट्स की जो सैलरी होती है वो आम सैलरी से ज्यादा होती है। आम कोई भी जॉब करो तो उससे ज्यादा सैलरी मिलती है। साथ ही वो कहते हैं और वैसे भी मुझे ये काम इसलिए पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। ये चाहता है कि तुम और बारी तुम दोनों यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजारो, तुम दोनों के आसपास कोई भी मॉन्स्टर ना हो, इसी वजह से मैं ये करता हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है यहाँ पर आसपास गाँव के जितने लोग हैं वो सारे के सारे मेरे अपने लोग हैं, वो सभी हमारे पड़ोसी हैं, कोई तुम्हारी आंटी है कोई तुम्हारा अंकल है। तो फिर उन सभी की जान बचाने के लिए मुझे नाइट बनना पड़ा, उन सभी की जान भी बचाता हूँ। हमारा मकसद यहाँ पर दूसरों को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। फादर उसे कहते हैं जिस तरह तुम यहाँ पर मुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती, इसी तरह मैं अपने पूरे परिवार को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि ये पूरा गाँव हमारे एक परिवार की तरह है। इसी वजह से मैं सभी को सेफ रखना चाहता हूँ। अपने डैड से कहती है डैड मैं ग्रैंडमा और बारी दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी और साथ ही पूरे गांव को भी प्रोटेक्ट करूंगी। तो उसके डैड से कहते हैं इतना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा, जल्दी से बड़ी हो जाओ। उसके बाद आर्या सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बेचारे घायल हालत में पड़े होते हैं, वो साथ ही रोना शुरू कर देती है। फिर साथ ही साथ पड़े हुए साइड को उठा लेती है, उनके करीब पहुंच जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसी के साथ ही आर्या बच्चे को साइड के ऊपर घास में रख देती है और कहती है फादर मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह एक हीरो बनकर दिखाऊंगी और इन सभी लोगों की जान बचाऊंगी। तो वो साइड को उठा लेती है, सामने की तरफ करती है और कहती है मॉन्स्टर आ जाओ। वो अपने साइड के साथ मॉन्स्टर को तो बिल्कुल भी मार नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उस लड़की के अंदर काफी ज्यादा बहादुरी है कि उसने अपने वेपन को मॉन्स्टर की तरफ सामने किया और वहां पर हमें काफी सारा ब्लड दिखाते हैं जो मॉन्स्टर का होता है। तो इसी के साथ ही मॉन्स्टर के ऊपर आइस से अटैक होता है, क्योंकि हमारी बिसल वहां पर पहुंच जाती है। बिसल अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, सामने एक बड़ी सी आइस वॉल बना देती है। बारी उसे कहता है सिस्टर हेल्दी ये तुम क्या कर रही हो। मॉन्स्टर जो होता है वो उस बड़ी सी आइस वॉल को तोड़ने के बाद बाहर निकल आता है, फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारी बिसल जो होती है वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसका जो बड़ा साइड होता है वो साइड को अपनी तरफ बुलाती है ताकि उसे अपने हाथ में पकड़ सके। उसको पकड़ने के बाद उसके ऊपर आइस से उसे कवर करती है और उस साइड को पावरफुल बना लेती है और कहती है मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मार डालूंगी और तुम लोगों को बचा लूंगी। वो आर्या से कहती है आर्या सभी लोगों को अपने साथ लो, जहाँ से निकल जाओ, किसी सेफ जगह के ऊपर चली जाओ। और वो खुद भागती हुई आगे चली जाती है। क्या उसे कहती है लिटिल हिल्डी ऐसा मत करो। तो एबिसल उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, मैं इन मॉन्स्टर्स को मारकर वापस आऊंगी। तो सामने उसके मॉन्स्टर्स होते हैं और एक तरफ हमारी एबिसल होती है। एबिसल मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, सामने से 3 मॉन्स्टर्स आके बढ़े होते हैं। एक मॉन्स्टर एबिसल के ऊपर अटैक करता है तो एबिसल ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और मॉन्स्टर को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देती है। फिर साथ ही दूसरे 2 मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एबिसल भागती हुई आगे की तरफ जा रही होती है और वहां पर आगे की तरफ जाने के बाद पीछे की तरफ घूमती है और अपने ब्लेड को घुमाते हुए उनके ऊपर भी अटैक करती है और उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी मार देती है। तो जैसे एबिसल उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देती है उसी वक्त उसे ऊपर से आवाज आती है। उसे आवाज आती है कोई कहता है तुम लोग अनडाइंग एबिस हैं और तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम मुझे क्यों मार रही हो। तो हमारी जो एबिसल होती है वो अपनी आइस के साथ एक पिलर बनाती है और ऊपर उसकी तरफ चली जाती है और कहती है तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ये सब कुछ कार्य क्यों रही हो। तो उसके सामने जो एबिस होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। जब एबिसल अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है आइस के साथ और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर नहीं मरने वाले बल्कि तुम मरोगी। तो सामने से उसके सामने जो एबिस होती है वो उसे कहती है तुम मुझे क्यों कर रही हो, हम लोग तो फैमिली हैं। तो साथ ही वो अपने शैडो के साथ से पूरी तरह से वहां पर कवर कर लेती है और उसे कहती
कहती है हम लोग एक ही फैमिली से हैं, क्योंकि हम लोग तुम्हारी तरह है, तुम हमारी तरह हो। ये बिसल उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाली बीस्ट मॉन्स्टर जो होती है वो हमारी बिसल से कहती है कि यार तुम यहाँ पर मुझे रोकी क्यों रही हो, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इंसानों को मारना, और तुम्हारा भी यही मकसद था। बिसल उसे कहती है कि हम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं इंसानों को क्यों मारूं। सामने वाली बिसल उसे कहती है कि ये सब कुछ तो हमारे गॉड्स के ऑर्डर है, गॉड ने हमें कहा था कि हमें ये सब कुछ करना है, हमें इस ऑर्डर को ठीक करना है, इस दुनिया के ऑर्डर को ठीक करना है इंसानों को मारकर। तो बिसल उसे कहती है ये किसी भी गॉड की विल नहीं हो सकती, ये किसी गॉड की विल कैसे हो सकती है कि हम लोग दुनिया को ठीक करने के लिए निर्दोष इंसानों की जान ले लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सामने वाली बिसल उसे कहती है तुम वाकई में यहाँ पर इन कमजोर घटिया क्रीचर्स को बचाना चाहते हो, इन कमजोर लोगों को के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इनको नहीं बचाया जा सकता, तुम्हें भी यहाँ पर इनके साथ ही मरना होगा। और हमारी बिसल के ऊपर भी अटैक करती है, तुम्हारी बिसल अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो जख्मी होकर नीचे की तरफ गिर जाती है। तो बिसल ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होती है और फिर साथ ही वहीं पर अपने आप को संभालती है। तो वहाँ पर उसके नीचे ड्रैगन आ जाता है, ड्रैगन उसे अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है। तो बिसल भी व्हाइट ड्रैगन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जबकि वो दूसरी अबिस जो होती है, अबिस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करती है। तो वो मॉन्स्टर जब हमारी बिसल के ऊपर अटैक करती है वहाँ पर ऑक्टोपस की तरह बहुत सारे टेंटिकल्स बना लेती है और अपने टेंटिकल्स के साथ हमारे ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रही है। जबकि ड्रैगन उसके टेंटिकल्स के अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर बिसल अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए सामने की तरफ एक एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और उस एनर्जी बॉल को उसके ऊपर थ्रो करने लगी है। तो वो ड्रैगन से कहती है ड्रैगन तुम्हें बस थोड़ा सा और करीब जाना होगा, वहां पर करीब जाकर मैं उसके ऊपर अटैक करूंगी। तो ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही अपने मुंह के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो भी अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी बीम को रिलीज कर सकता है। तो वो एनर्जी बीम को रिलीज करते हुए सामने की तरफ टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन उसके टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करते हुए हमारी बिसल को दूसरी एबिस मॉन्स्टर के करीब पहुंचा देता है। तो वो जो मॉन्स्टर होती है वो अपने टेंटिकल्स के साथ हमारे ड्रैगन को वहां पर जकड़ लेती है। ड्रैगन को पूरी तरह से उसने अपने टेंटिकल्स के अंदर बांध लिया है। जबकि हमारी बिसल के ऊपर भी अपने टेंटिकल के साथ अटैक करती है, लेकिन बिसल अपने हाथ में जो एनर्जी बॉल क्रिएट कर रही होती है उस एनर्जी बॉल को लेकर ऊपर की तरफ जंप करती है और उसके टेंटिकल के साथ ही भागती हुई ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है। टेंटिकल को यूज करते ऊपर की तरफ चढ़ती है और साथ ही सामने की तरफ अपने उस एनर्जी बॉल को थ्रो कर देती है। जब वो एनर्जी बॉल को सामने की तरफ थ्रो करती है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जो धमाका होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसी धमाके के साथ ही हमारी बिसल सोच रही होती है क्या मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया, क्या वो मॉन्स्टर मर गई है। लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से कहां पर मरने वाली है। वो मॉन्स्टर फिर से अपने टेंटिकल को निकालती है और बिसल के ऊपर अटैक कर देती है। वो बिसल के ऊपर अटैक करती है, उसे गर्दन से पकड़ लेती है, अपने टेंटिकल को उसके गले में लपेट कर उसे कहती है तुम एक गद्दार हो, तुमने हमारे गार्ड को धोखा दिया है, तुमने गार्ड को धोखा देकर इंसानों का साथ दिया है, तुम्हें भी यहाँ पर इन सभी इंसानों के साथ ही मरना होगा। इसी के साथ ये बिसल फिर से अपने हाथ में अपने शायद को क्रिएट कर रही होती है आइस के साथ। वो कहती है मैं यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मार सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। बिसल अपने हाथ में अपने बड़े से शायद को क्रिएट करने के बाद उसके टेंटिकल के ऊपर अटैक करती है ताकि उसके टेंटिकल को काट सके। लेकिन मॉन्स्टर जो होती है वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए सिर्फ एक उंगली के साथ ही जो आइस क्रिस्टल का बना हुआ वेपन होता है उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो मॉन्स्टर बिसल से कहती है कि तुमने हमारे गार्ड की व्हील्स को ठुकराया है, इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। और वो फाइनली हमारी बिसल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो क्या ये हमारी बिसल को मार डालेगी, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बिसल यहाँ पर कैसे बचेगी ये भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।